पहला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? एक होता है आयात और एक होता है निर्यात। आयात का मतलब हुआ जो वस्तुएं भारत मंगाता है विदेश से, निर्यात का मतलब हुआ जो वस्तुएं भारत जो है बाहर जाकर बेचता है। तो हम इसका पूरा लिस्ट लेकर के आए हैं, तब हम इसके आंसर की ओर बढ़ेंगे। सबसे ज्यादा आयात जो है भारत जो है निर्यात करता है पेट्रोलियम का, नहीं, पेट्रोलियम उत्पाद का। पेट्रोलियम तो मंगाता है और उसका रिफाइनरी करके उससे बहुत सारा प्रोडक्ट बना करके इसे बाहर बेचता है। तो पहला नंबर पे पेट्रोलियम होगा। फिर आभूषण और रत्न, सोना चांदी, ये सब का जो है निर्यात करता। कपड़ा का निर्यात करता। दवाएं का, दवाएं के क्षेत्र में जो मात्रा के आधार पर भारत तीसरा नंबर पर है, मात्रा के आधार पर पूछे दुनिया में तीसरा नंबर पे है। और यह जो है प्रोडक्ट बना करके कैप्सूल हो गया, ये सभी जो है दुनिया को बेचती है। बाकी कार्बनिक आप इसे पूरा लिस्ट जो है देख सकते हैं इतना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार नन ऑफ दीज हो जाएगा। यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का भारत जो है सबसे ज्यादा बेचता है बाहर की ओर। चलते हैं अगला क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विविधताओं का महाद्वीप कहा जाता है? भारत पूरे वर्ल्ड में लगभग 7 महाद्वीप है। तो उस महाद्वीप में जो है टोटल 7 महाद्वीप है, लगभग क्या टोटल 7 महाद्वीप ही होता है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। तो विविधताओं का महाद्वीप मतलब जहां पे जो बहुत सारा विविधताओं के लोग पाए जाते हैं, धर्म जाति नस्ल के लोग, तो वो एशिया महाद्वीप हो जाएगा। बाकी बात की जाए, यहाँ पे पूछता है अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अंध महाद्वीप जो है अफ्रीका को कहा जाता है। अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। यहाँ पे कंगारू का महाद्वीप कौन है? कौन महाद्वीप पे कंगारू पाया जाता है देश में? तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये सभी का सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप होता है। यहाँ पे सबसे बड़ा, इसी में और महाद्वीप से क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप है। और सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो बड़ा महाद्वीप एशिया है। तो ये सारी के सारी क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट बनता है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। मैराथन दौड़ का आधिकारिक दूरी क्या होता है? दौड़ मैराथन जो लंबी दूरी अक्सर जो है सड़क पे दौड़ा जाता है, तो कितना होता है? तो 26 मील 385 गज होता है। मैराथन जो दौड़ होता है उसके लिए कितनी लंबी दूरी का प्रावधान होता है? तो 26 मील, एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है, जिसे आप लोग जो है 1600 मीटर बिहार पुलिस में एग्जाम पास करके रनिंग करने वाले हैं। तो एक मील में 1600 मीटर होता है, तो 26 मील और 385 गज होता है। अब इसका हम और थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी 42.195 किलोमीटर है, क्योंकि यदि जब आपको किलोमीटर में दे देगा तब आप जो है उलझ जाएंगे इसमें, तो इसीलिए हम किलोमीटर में भी लेकर के आए। 42.195 किलोमीटर होता है, जो 26 मील 385 गज के इक्वल होता है। यह लंबी दूरी दौड़ प्रतियोगिता आमतौर पर सड़क पर ही की जाती है, क्योंकि इतना लेंथ में ग्राउंड नहीं रहता। 42 किलोमीटर का ग्राउंड कहाँ मिलेगा, इसीलिए यह जो है हमेशा जो है कहाँ पे होता है? तो ये होता है सड़क पे हमेशा। महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी, महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी नहीं, महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? कौन सी पर्वत का सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है? वो हो जाएगा पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो है सबसे ऊंची चोटी। बाकी और हम चोटी से संबंधित लेकर के आए हैं। यहाँ पे जो हिमालय है कि जैसे कि हिमालय, तो हिमालय का सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। भारत की हम बात करें, पूरे में माउंट एवरेस्ट है, लेकिन भारत में कंचनजंगा जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत में सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो उत्तराखंड में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन? कंचनजंगा, लेकिन दुनिया में इसके स्थान तीसरा है। लेकिन नंदा देवी जो है भारत में स्थान दूसरा रखता है। ये दोनों क्वेश्चन में उलझना नहीं है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ऊंची चोटी यहाँ पे जो है माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। पूरे दुनिया की चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट, यह पूरे दुनिया के हम बता रहे हैं माउंट एवरेस्ट। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कंचनजंगा होता है, कंचनजंगा K2 या गोंडवे नेशनल बोल सकते हैं इसको। यह भारत, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। और सिक्किम किसका अंग है? तो सिक्किम भारत का अंग है। यहाँ पे नंदा देवी जो है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये भारत की बात कर रहे हैं, और यह उत्तराखंड में स्थित है। कामेट जो है उत्तराखंड में स्थित एक और महत्वपूर्ण चोटी है। बाकी सब ये सब सभी इंपोर्टेंट चोटियां है। काराकोरम, माउंट गोंडवे नेशनल दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाता है। मतलब सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट, दूसरी ऊंचा चोटी आपका K2 गोंडवे नेशनल, तीसरी हो जाएगा आपका कंचनजंगा हो जाएगा। और भारत में दूसरी कौन है? नंदा देवी है।
और ये अरावली की बात करें तो माउंट आबू अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट आबू पे हम यहाँ होगा। विंध्य की बात करें तो विंध्य पर्वतमाला भारत के मध्य भाग में स्थित है। विंध्याचल पर्वत नाम सुने होंगे, यह मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसे मध्य प्रदेश को भारत का हार्ट कहा जाता है, भारत का हार्ट। और विंध्य पर्वतमाला जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी घाट अनामुदी, अनामुदी पर्वत जो अनामुदी चोटी है वो पश्चिमी घाट में स्थित है और यह केरल में पड़ता है, अनामुदी केरल। अन्य महत्वपूर्ण चोटी की बात करें तो सल्टेरो, कांगड़ी, काराकोरम, आप इसे देख सकते हैं एक बार जो है, इसे देख करके याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन है भारत का संविधान भारत को कैसे दिखता है, भारत को किस रूप में भारत का संविधान जो है वर्णन करता है। तो भारत एक राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, टोटल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। भारत के संविधान का विचार किसने दिया था, तो भारत के संविधान का विचार जो है एम एन रॉय बोले थे, एम एन रॉय ही बोले थे कि हम भारत के पास एक संविधान होनी चाहिए। यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस संविधान से क्वेश्चन पूछता है कि संविधान कितने दिन में बना था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में बना था। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो सभी के सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है तो संविधान से संबंधित। नेक्स्ट की बात करें, भारत का सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। चुनाव आयुक्त जो पहली बार 1951 से 52 में जो चुनाव हुआ था जो है भारत की आजादी के बाद, तो सबसे पहला चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। इसका करेक्ट आंसर जो है सुकुमार सेन हो जाएंगे। सुकुमार सेन जो है पहले जो है अध्यक्ष थे। बाकी जो है एसपी सेन वर्मा भी मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे। राजमन्नार एक पहले नौकर थे और यह भी आगे जाकर के मुख्य न्यायाधीश बने थे, प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन में पूछता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 26 जनवरी 1950 देता, लेकिन कहीं कहीं जो है गूगल पे हम सर्च किए तो 28 जनवरी 1950 देता है। इससे थोड़ा सा ये डाउट वाला क्वेश्चन हो चुका है, इसे देखना। बाकी जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था भारत में, ये क्वेश्चन भी पूछता है। अगले है उगते सूरज की भूमि कौन से देश को कहा जाता है, तो उगते हुए सूरज की भूमि आपका जो है नॉर्वे को, जापान को कहा जाता है। जापान को जो है यहाँ पे जो है 2 बम गिराया गया था, पूछता है हिरोशिमा। इसका 2 प्रमुख शहर हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी जो एग्जाम में पूछता है कई बार। इसमें बम गिराया गया था फैटमैन और लिटिल बॉय 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 को। एक का नाम था फैटमैन, एक का नाम था लिटिल बॉय। और कौन गिरा था, अमेरिका गिरा था। नॉर्वे को कहा जाता है, नॉर्वे को है जी की यहाँ पे जो है सबसे खुशहाल देश माना जाता है, दुनिया का सबसे खुशहाल देश नॉर्वे को कहा जाता है। इससे एक और फेमस क्वेश्चन आता है, मध्यरात्रि का देश, मध्यरात्रि का सूरज, मध्यरात्रि का सूरज मतलब बीच रात में भी यहाँ सूर्य निकलता है, तो वो कौन है, नॉर्वे, ऐसा माना जाता है। भूटान को जो है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता, मतलब वज्र भूमि, बंजर भूमि आप बोल सकते हैं इसे, बंजर भूमि कोई काम का नहीं है, देखिए बंजर भूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कोरिया, कोरिया को भी बंजर भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद लिख लेना नोट में। आम चुनाव के बाद प्रोटेम जो स्पीकर होता है लोकसभा में, इसे कौन नियुक्त करता है, तो इस स्पीकर को नियुक्त जो है राष्ट्रपति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, तो हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हजार झीलों की भूमि आपका हो जाएगा फिनलैंड, फिनलैंड हजार झीलों की भूमि। थाईलैंड से क्वेश्चन आता है, यहाँ पे सफेद हाथी पाया जाता है, सफेद हाथी, उजला हाथी बहुत कठिन से मिलता है, तो सफेद हाथियों का जो है देश किसे कहा जाता है, थाईलैंड को बोला जाता है। इंडोनेशिया जो है अधिक द्वीप वाला, यहाँ पे अधिक संयुक्त द्वीप है, बहुत सारे द्वीप को मिलकर के इंडोनेशिया बना है। इसकी राजधानी जाकर्ता थी और यह दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम वाला देश है। यहाँ पे ब्राजील को जो कि सांपों का देश कहा जाता है, सांपों का देश, सांपों का देश किसे कहा जाता है, तो ब्राजील को कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपको नोट में लिख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वज्र भूमि कौन सा देश है, तो वज्र भूमि भूटान है, नहीं तो इस ऑप्शन के अनुसार कोरिया हो जाएगा, कोरिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, अब कोई किसी भी प्रश्न को जो है आरटीआई जिसे बोला जाता है, आरटीआई का स्थापना राइट टू और इंफॉर्मेशन इसे बोलते हैं, आर से राइट, टी से टू, आई से इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम इसे जो है हिंदी में बोला जाता है। इसकी स्थापना जो 15 जून
2005 को हुआ था। 2005 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था, जिसकी सूचना का अधिकार अधिनियम। बाकी आप नीति आयोग की स्थापना भी बता सकते हैं, योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, ये सभी क्वेश्चन भी आप सर्च करके लिख सकते हैं नोट्स में, क्योंकि इसी टाइप का जो है प्रश्न जो है बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सा एक महाद्वीप है जिसमें होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है, तो वो है आपका अफ्रीका। अफ्रीका ऐसा महादेश है जिसमें आपका जो इक्वेटर भी गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है, और जो है मकर रेखा भी गुजरता है। तीनों रेखा गुजरता है कहाँ से, तो अफ्रीका महादेश से। और इसे जो है अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है, अंध महाद्वीप। एशिया सबसे लंबी महाद्वीप है, और सबसे छोटी जो है कौन है, तो यूरोप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव जो विधानसभा जो 2800 राज्य हुआ, इस 2800 राज्य का जो है निर्वाचित सदस्य के द्वारा राज्यसभा का चुनाव किया जाता है। चलते थोड़ा अगले पीडीएफ की ओर। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप कहा जाता है। सैंडविच के नाम से जो है किस द्वीप को जाना जाता है, तो वो हवाई द्वीप। हवाई द्वीप किसे कहा जाता है, तो ये उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। तो हवाई द्वीप इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। ये सभी क्वेश्चन रिविजन कर लेना है। नेक्स्ट की बात करें, भारत में नाबार्ड बैंकों को किसके पुनरावृत्ति प्रदान नहीं करते। नाबार्ड बैंक जो है कौन सी चीज का जो है पुनर्वृत्ति मतलब रिपीटेशन जो है नहीं करते, तो वो है आयात निर्यात बैंक। आयात निर्यात बैंक एक अलग टाइप का होता है जो रुपये पैसों का आदान प्रदान करता है, ये नाबार्ड बैंक नहीं करती है। तो ये इसका सी नंबर आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली कवि कौन थे, तो ये थे शिलभद्र इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे, तो पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक आपका जो है उज्जैन हो जाएंगे। उज्जैन होता है, उज्जैन। बाकी बात करें पूछता कनिष्क जो है श्रीनगर शहर बसाया थे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ श्रीनगर। और कनिष्क से क्वेश्चन आ गया तो चरक क्यों न डिवाइड किया जाए, चरक जो है इनके दरबार के जो प्रमुख थे। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन जो पूछता है। और समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए हर्षवर्धन, ये सभी शासक से भी क्वेश्चन आता है। पहले प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था, तो 776 बीसी एथेंस में किया गया था। यहाँ पे 800 बीसी ऑप्शन के अनुसार 8, क्योंकि बीसी का चर्चा है, कुछ ईस्वी इधर उधर हो सकता है। 776 रहेगा तो 776 मानना है, और ये नहीं रहेगा तो आपका जो है 800 बीसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीसी की बात करें, ईसा पूर्व बहुत पहले की बात है, भगवान बुद्ध से भी पहले की बात है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो सत्यमेव जयते आपका जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। पुराण की संख्या 18, वेद की संख्या 4 है, और वेदांग की संख्या 6 है। ये सभी के सभी क्वेश्चन लिख लेना। वेद 4, वेदांग 6, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ये सब वेदांग हो गया, और मुंडको उपनिषद से ये सत्यमेव जयते लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था, तो ये किए थे भीमराव अम्बेडकर। मेरे सिर पर एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी ताबूत का किल साबित होगा, ये लाला लाजपत राय बोले थे। इन सभी क्वेश्चन आपको रिवीजन कर लेना है। नेक्स्ट की बात करते हैं, खेल में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो खेलों में उत्कृष्टता के लिए जो है अर्जुन पुरस्कार सबसे जो है महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है। बाकी बात करें तो कोच को कौन पुरस्कार दिया जाता है, तो कोच, खेल के कोच को जो है कि उत्कृष्टता के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने किया, तो बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक किया था, कोशिका सेल इसे बोल सकते हैं, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक किया था। रेबीज के टीका की खोज जो लुई पास्चर किया था, रेबीज के टीका जो है इसकी खोज जो लुई पास्चर किया था। और लास्ट क्वेश्चन है, रावतभाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो रावतभाटा राजस्थान में। पूछता है काकरापार इसे एनपीसीआई है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। काकरापार की बात करें गुजरात में, तमिलनाडु में है कलपक्कम कायगा कर्नाटक में है। ये सभी के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी जो है नेक्स्ट सेट 3 में जो है और विस्तार ढंग से हम जो कि बताएंगे।